प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ द्वारा झज्जर में पार्टी कार्यालय की नींव रखी, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद किसानों द्वारा उस नींव को उखाड़ फेंक दिया गया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू हमारे साथ हैं। लंबे समय के आंदोलन के बाद अब किसान सीधे टकराव पर आ गए हैं, कैसे देखते हैं? किसान टकराव पे नहीं है। कुछ किसान नेता जो राजनीतिक दलों के हथियार बने हुए हैं, वो टकराव की स्थिति पे आज से नहीं कई महीनों से हैं। और जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसे कार्यों का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की नींव रखी गई, उनको तो वहाँ पर लड्डू खा के आने चाहिए थे, परंतु वहाँ पर जाकर उन्होंने नींव तोड़ी। वहाँ पर जो हमारा नीम का जो पत्थर था, जो वहाँ पर का धनखड़ के नाम का था, उसको तोड़ा, प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया और वहाँ कार्यकर्ताओं से उल्टा सीधा बोले। ये कोई बात करने का तरीका थोड़ी ना है, आंदोलन करने का तरीका थोड़ी ना है। ये तो किसी के घर में आप घुसोगे और ज़बरदस्ती घुसोगे और वहाँ पर जाकर ईंटों को तोड़ोगे, तो मैं समझता हूँ ये स्वच्छ लोकतंत्र का तरीका नहीं है। आपको लोकतंत्र में अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, परंतु दर्ज कराने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं अपनी बात रखता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा कड़वा बोल सकता हूँ, कड़वा बोलता भी हूँ, परंतु अपने तरीके से बोलता हूँ। और कोई ये कहे कि नहीं जी बंटी और जो बबलू हैं बहुत बड़े नेता हैं, किसान नेता, तो भैया मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बी टीम है, चढ़ूनी साहब, और चढ़ूनी साहब जिस प्रकार की हरकतें करा रहे हैं, कभी अस्पतालों वगैरह हमला करा रहे हैं, कभी भाजपा के जनसभाओं में हमला करा रहे हैं, कभी इस प्रकार के कार्यालय की जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। किसान बहुत समय से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार से बातचीत नहीं हो पा रही थी। सरकार ने बातचीत करना बंद ही कर दिया एक समय पर। तो लगता नहीं कि उस किसान जो है अपना संयम खो रहे हैं? देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, संयम कोई नहीं खोता, संयम ना खोना चाहिए। उनको बात पहले भी उनसे बात की गई है, भारत सरकार के कृषि मंत्री ने लगातार उनसे बात की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात करने का प्रयास किया, कराया भी है, और प्रदेश के अनेक लोग उनके बारे में चिंता करते हैं। प्रदेश के बात मानने को तैयार नहीं है ना। अगर मान लो कोई गलत बात को मनवाएगा और केवल मात्र उन्हीं की बात सुनी जाएगी, और सरकार के जो कानून जो किसान के पक्ष में है, आज हजारों करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में सीधा नरेंद्र मोदी डाल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। मेरे को कांग्रेस का वो समय भी याद है कि 5-5 रुपये का, 11-11, 101, 100 रुपये का इनके अकाउंट में मुआवजे का चेक आता था। और हमारे यहाँ देख लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमने फसलों के जो समर्थन मूल्य हैं उनको बढ़ाया है। हम लोग किसान की चिंता कर रहे हैं, किसान कौन सी फसल बोए कौन सी ना बोए उसकी चिंता कर रहे हैं। किसान के अकाउंट में सीधे हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं। किसान का हितैषी कौन है हमसे बड़ा? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा किसान का कोई हितैषी नहीं है। ये जो लोग नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये लोग किन्हीं राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार डरा धमका रही है FIR कराकर किसानों को। आप किसी के घर में घुसेंगे, कब्जा करेंगे, आप किसी के प्लॉट में घुसकर उसकी दीवार को तोड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुकदमा भी दर्ज न कराए, क्यों ना कराएं जी? मतलब आप हमको कार्यक्रम नहीं करने दोगे, आप मंत्रियों का विरोध करोगे, आप हजार के अंदर अस्पताल के अंदर तोड़ फोड़ करोगे, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। हम लोग चाहते हैं आप शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर चर्चा करें, और जो चर्चा में जो समाधान निकले, कुछ सरकार की सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, और बैठ के समस्या का समाधान निकालो। हमने तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज साहब ने अनेकों बार कहा है कि आपको बैठकर चर्चा करनी चाहिए, और प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने तो बैठकर ये भी कहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है। परंतु चढ़ूनी साहब ने तो तय कर रखा है कि मुझे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात माननी है। मानो भैया खूब, कम से कम किसानों के नाम पर राजनीति ना करो। केवल किसान वो नहीं है जो चंद आंदोलनकारी बैठे हैं, प्रदेश के अंदर लाखों किसान हैं जो शांतिपूर्वक तरीके से अपने खेतों में काम कर रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के कितने किसान हैं जो इस आंदोलन के अंदर भाग ले रहे हैं, मुझे बता दो। अनेक जिलों के कितने किसान हैं, GT रोड पर कितने किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। कुंडली मानेसर, कुंडली के अंदर टेंट खाली पड़े हैं, उनके आसपास के किसानों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनकी फसल खेत के अंदर खराब हो रही है। व्यापारी वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर घर बैठे हुए हैं, हजारों मजदूर घर बैठे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया। चढ़ूनी साहब को उनकी चिंता नहीं है क्या? उनकी भी चिंता करनी चाहिए।